साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इतना जरूर हो गया कि तमाम खिलाड़ी आलोचना से बच गए। इससे पहले भारतीय टीम अगर कोई महत्वपूर्ण मैच हारती थी तो या तो किसी खिलाड़ी के घर पर प्रदर्शन होता था, पिच की बात की जाती थी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी डिबेट की जाती थी। लेकिन इस बार सारी चर्चा जाकर केंद्रित हो गई पनौती पर। एक पक्ष पीएम मोदी को पनौती बता रहा है और राहुल गांधी पीएम का मतलब पनौती मोदी बता दे रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष जिसमें अंधभक्त आते हैं, दरबारी मीडिया आता है और बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि बताइए, प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करना इस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। नेशन जनमत का मानना है प्रधानमंत्री क्या, राजनीति में एक दूसरे के लिए पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं। लेकिन अंधभक्तों, दलाल मीडिया और बीजेपी के स्वयंभू प्रवक्ताओं से नेशन जनमत का एक सवाल, नैतिकता का सारा ठेका विपक्ष के पास नहीं है। अगर प्रधानमंत्री या उनके चमचों को पनौती शब्द से तकलीफ है तो प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान रखना चाहिए जब वो भाषण देते हैं कि अपने पद की गरिमा के अनुरूप शब्दावलियों का चयन करें। विपक्ष के लिए जिस तरह के शब्द प्रधानमंत्री ने अभी तक इस्तेमाल किए हैं उसके सामने पनौती जैसा शब्द कुछ नहीं। क्या क्या शब्द बोले हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 6 साल पहले खुद अपने आप को नसीब वाला और विपक्ष को बदनसीब बता चुके हैं। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? अब सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने घटने में अगर कोई शख्स खुद को नसीब वाला कहता है, विपक्ष को बदनसीब बताता है, तो बदनसीब और पनौती एक ही जैसे शब्द तो हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री खुद के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। अगर सवाल यह उठता है किसी शख्स के मैच में पहुंचने न पहुंचने से फर्क क्या पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम घटने बढ़ने में भी उसके नसीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशन जनमत का यहां पक्ष स्पष्ट है कि नसीब वाला, बदनसीब, पनौती, ये सभी शब्द कर्मकांड और पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इसलिए तर्कवादी, मानववादी और विज्ञानवादियों के लिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग कतई उचित नहीं। लेकिन बात घूम फिर करके आती है कि जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अभी तक विपक्ष के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी है उसको सुनिए। नाली का कीड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, मूर्खों का सरदार, हाइब्रिड बछड़ा, आतंकवादी और उनके पोषक, देहाती औरत, चंगेज खान की औलाद, बार वाला, रामजादा बनाम हरामजादा, पप्पू। और तो और जिस समय दरबारी मीडिया अपनी आका की शान में गुस्ताखी होते देख उस पर डिबेट करवा रहा है, उसी समय देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए राहु केतु जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहु केतु, पनौती एक ही तरह के शब्द हैं। अगर पनौती से तकलीफ है तो इस तरह के शब्दों का भी उपयोग नहीं होना चाहिए। 2016 का चुनाव याद करिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव था। मोदी जी पश्चिम बंगाल वासियों की भावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के गेटअप में आ गए थे, दाढ़ी बढ़ा ली थी। लेकिन जहनियत तो बदलती नहीं है, तो भाषण देते समय उसी तरह के शब्द मुंह से निकल रहे थे। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक पुल गिर गया था। मोदी जी ने कहा कि ईश्वर ने संदेश भेजा है कि अगर पश्चिम बंगाल में इस सरकार को यानी कि ममता बनर्जी को जिताओगे तो आज तो पुल गिरा है, कल ममता बनर्जी
पूरे बंगाल को खत्म कर देंगी। वहां आपने ईश्वर का इस्तेमाल किया, आपने कहने की कोशिश की कि ईश्वर ने वो पुल गिरवाया है। अगर आप इस तरीके के पाखंडी और कर्मकांडी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत हमले और नैतिकतावादी शब्दों के पतन की शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सिपहसालारों की तरफ से ही हुई है। अब ऐसे में कोई पनौती शब्द, हालांकि उस दिन ट्रेंड कराने में कांग्रेस की भूमिका नहीं थी, सामान्य जनता की तरफ से यह शब्द ट्रेंड होना शुरू हुआ था। कांग्रेस के नेताओं ने भले ही बाद में उसको लपक लिया, लेकिन अगर मीडिया को इस पर तकलीफ है तो उन सभी चीजों पर डिबेट करानी चाहिए थी कि इससे पहले सोनिया गांधी जैसी बड़ी नेता के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता के लिए मूर्खों का सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। अखिलेश यादव जैसे नेता के लिए टोटी चोर और लालू यादव जी जैसे नेता के लिए चारा चोर जैसे शब्दों का इजाद हुआ कहां से था। इसी दलाल भांड कॉरपोरेट, दरबारी मीडिया और बीजेपी की आईटी सेल द्वारा इन तमाम शब्दावलियों को गढ़ा गया था। आज जब बात अपने आका पर आई तो नैतिकता की दुहाई देते घूम रहे हैं। अगर ये दलाल मीडिया पहले ही इन शब्दावलियों पर गौर करके इन पर डिबेट कराता तो शायद राजनीति में इतने निम्नतम और घटिया स्तर के शब्दावली का प्रयोग ना हो रहा होता। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।